नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बनते हुए घर के लिए जो छत के ढलाई तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं अंदर से और बाहर से। साथ में इस घर को बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दे दूंगा। तो अगर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, पता चलेगा कि आपको अपने घर का काम को किस तरीके से करना है और कितना तक का खर्चा आपका आ सकता है। हालांकि सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है इसके बारे में जानेंगे। तो जो साइड व्यू है वहां से लेकर बिल्कुल पीछे तक वो है 40 फीट का, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जो फ्रंट व्यू भी बताऊंगा, लेकिन साइड व्यू 40 फीट का है। और ये जो फ्रंट व्यू और जो बैक व्यू है, हालांकि ये बैक व्यू भी देख पा रहे हो, फ्रंट व्यू भी दिखाऊंगा, वहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 35 फीट का। मतलब 35 फीट बाई 40 फीट में ये बनता हुआ घर है। स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1400 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है, जहाँ पे 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी देखने को मिलता है। और इस घर के पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं कि वार्डरोब बनाया गया है। और इसके साथ इस घर के लिए जो कॉलम और बीम का साइज है इसके बारे में जानिए। तो 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास तक का साइज का यहाँ पे फुटिंग का काम किया गया। कॉलम का साइज़ के बारे में जान लें तो 10 इंची बाई 10 इंची का बना हुआ ये कॉलम है। सरिया भी देख लीजिए, 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। और आने वाला दिन में इस घर को 2 तला तक ले जाया जाएगा। बीम का भी बात कर लिया जाए, इसमें लगा हुआ सरिया के बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पे भी 10 इंची बाई 10 इंची का बीम का काम यहाँ पे किया गया है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो लगा हुआ सरिया है, थोड़ा नज़दीक चल के आपको दिखा देता हूँ। देखिए, 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है और 8 mm का रिंग कॉलम में और बीम में उपयोग किया गया है। तो आपने आसानी के साथ देख लिया कि कॉलम और बीम में 12 mm का 4 सरिया और 8 mm का जो रिंग है उसका इस्तेमाल किया गया है। 10 इंची बाई 10 इंची का साइज़ में ये कॉलम और बीम का काम है वो किया गया है। प्लिंथ हाइट भी जान लीजिए, बगल में सेप्टिक टैंक का निर्माण किया जा रहा है, तो लगभग 3.5 फीट के आसपास तक का यहाँ पे प्लिंथ हाइट है वो रखा गया है। ग्राउंड के लेवल से 3.5 फीट की ऊंचाई पे इस घर का जो फर्श का काम है वो किया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे। चलिए मैं आपको डिफरेंट एंगल से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया गया है। जो पोर्टिको है इसके बारे में भी आप यहाँ पे जान लीजिए, देख लीजिए। और जो विंडो है इसके बारे में समझिए। देखिए, ऊपर में कुछ इस तरीके से छज्जा निकाला गया है और नीचे में यू शेप में देखेंगे तो आपको बॉक्स डिजाइन का काम यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोनों तरफ से ईंट का जो है, नीचे में ढलाई के साथ जो विंडो है उसका काम किया गया है। आजकल 90% घर में इसी तरीके से विंडो का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए आपने बहुत सारे घर में देखा भी होगा। और वहाँ पे जो मेन इंट्रेंस है वहाँ पे सिंपल छज्जा का यहाँ पे काम है वो किया गया। हालांकि ये एग्जिट डोर है, अभी मेन इंट्रेंस सामने से दिखाऊंगा आपको। ये सीढ़ी के लिए ये जो है वो जस्ट बगल में सीढ़ी का एक एग्जिट डोर यहाँ पे दिया गया है, जो रेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, ऊपर वाला तल्ला। उसके लिए बेहतरीन प्लानिंग यहाँ पे सीढ़ी का किया गया है। इससे आप देखिए सीख सकते हैं, हर घर का अलग अलग कहानी होता है, हर घर से आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं। देखिए, घर के का जो लुक है उसको बढ़ाने के लिए 10 इंची बाई 10 इंची का सामने की तरफ पोर्टिको का काम किया गया है। यहाँ पे सीढ़ी है, ये आप देख पा रहे हैं, 40 फीट का साइड भी यहाँ पे सीढ़ी है ऊपर तला में बिल्कुल जाने के लिए। और किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ऊपर तला में तरह आपका दूसरा भाई रहता है या फिर रेंटर रहता है, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। उसके लिए भी दिखाऊंगा सीढ़ी को किस तरीके से बनाया गया है। 10 इंची बाई 10 फीट बाई 10 फीट का पोर्टिको का काम सीधे की तरफ किया गया है। सामने की तरफ थोड़ा दूर से आपको दिखाता हूँ, चलिए, ताकि आपको और ढंग से समझ में आ जाए, आपको आइडिया मिले। लगभग सामने की तरफ ये फ्रंट व्यू देख पा रहे हो, 35 फीट का है। 10 फीट बाई 10 फीट का ये 2 कॉलम लगाया गया है और ये दोनों तरफ खाली जगह है, दोनों तरफ विंडो है। सामने की तरफ लगभग 3.5 फीट के आसपास तक का विंडो के ऊपर में दोनों तरफ से छज्जा निकाला गया है। तो जो हमारा पोर्टिको है वहाँ पे भी 10 इंची बाई 10 इंची का ही कॉलम का निर्माण किया गया है। तो चलिए चलते हैं एग्जिट डोर से। और जो साइड में हमारा दरवाज़ा है, जिस एग्जिट डोर के लिए भी उपयोग किया जाएगा, ऊपर वाला तला में जो रेंटर रहेंगे या फिर दूसरा भाई रहेंगे उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसके ज़रिए हम अंदर ले चलते हैं। हालांकि पोर्टिको का अंदर से भी आपको एक मेन एंट्रेंस देखने को मिलता है, वहाँ पे बांस वाले लगा हुआ है, इसलिए जाने में थोड़ा कठिनाई हो सकता है। तो चलिए, जिस तरीक़ा से जो सीढ़ी में दूसरा दरवाज़ा है वहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम किया गया। तो इस तरीके से आप घर में एंटर करते हो, यहाँ पे आपको बिल्कुल मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी। ये देखिए, फ्लाइट पार्ट, फिर लैंडिंग, सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए घर के छत पे आप चले जाते हो, बिना किसी अंदर वाला जो ग्राउंड फ्लोर में लोग रहेंगे उसका डिस्टर्बेंस के साइड से इस तरीके से आप आते हो और यहीं पे आपको सीढ़ी है वो मिल जाता है। हालांकि अंदर जाने के लिए भी यहाँ पे एक दरवाज़ा आप दे सकते हो। उधर पोर्टिको वाला दरवाज़ा हो गया और इधर आपका ये साइड वाला दरवाज़ा हो गया। इस घर में आपको 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम का सीढ़ी मिलेगा। उधर इस घर के लिए स्टार्टिंग में ही गेस्ट रूम बनाया गया है और वहाँ पे आर्क वगैरह दिया गया, हालांकि बांस बल्ली सब लगा हुआ है। जैसे इसे डिसेंटरिंग का काम किया जाएगा, मतलब हटाया जाएगा बांस बल्ली को,
फिर से आपको दिखाऊंगा कि किस तरीक़ा से इस घर को बनाया गया है, किस पैटर्न पे घर को बनाया गया है। अभी जाने में थोड़ा कठिनाई हो सकता है और आपको ठीक से दिखा भी नहीं पाऊंगा। बाहर का जो दीवार वो सारा 10 इंच के साथ है, अंदर का दीवार है वो 5 इंच के साथ में रखा गया है। और घर का जो फर्श वगैरह का काम है वो पूरा बाकी है। कंस्ट्रक्शन कोस्ट का वीडियो इसलिए आपको दिखा देता हूँ। देखिए छत के ढलाई तक का तो काम हो गया है नीचे, लेकिन नीचे का जो फर्श का काम है वो अभी बाकी है, ये आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीक़े से अगर आप भी 1400 स्क्वायर फीट में अपने घर देखा और 100 स्क्वायर फीट में पोर्टिको देखा, मतलब टोटल बिल्डअप एरिया आपका 1500 स्क्वायर फीट यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से 1500 स्क्वायर फीट में इस तरीके से घर बनाना चाहते हैं 5 बेडरूम के साथ में 2025 में, तो आपको 12 लाख के आसपास तक का खर्चा लग जाएगा छत के ढलाई तक। याद रहे ये एक बड़ा साइज़ का बनता हुआ घर है जिसमें 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी आपको देखने को मिल जाता है पोर्टिको के साथ में। तो फ्रंट एलिवेशन मैंने दिखाया आपको, साइड का जो काम किया गया उसके बारे में बताया, बैक व्यू दिखाया। और जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज बताऊंगा कि किस तरीके से घर को कंप्लीट किया गया और बिल्कुल फिनिशिंग तक कितना रुपये तक खर्चा इसमें आया। और भी बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी मुझसे निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।